हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे बनाए हुए सारे वीडियो आपको तुरंत मिले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 हमारा चल रहा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और एक्सरसाइज 4.5 में दिया हुआ है सम स्पेशल केसेस। अब सम स्पेशल केसेस का मतलब होता है कि हमको पर्टिकुलर जो क्वाड्रिलेटरल्स है उनके क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप बताया जाएगा, जैसे रोम्बस बनाइए, पैरेललोग्राम बनाइए, स्क्वायर बनाइए। तो ये होते हैं सम स्पेशल केसेस, यानी इसमें हमको दिया बहुत कम रहेगा लेकिन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर हमको दूसरी साइड्स या एंगल्स पता हो जाती है। तो चलो देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर READ विथ RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर का नाम है READ और उसका एक साइड दी हुई है RE 5.1 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। तो हमको दिया तो बहुत सिर्फ एक ही साइड है लेकिन फिर भी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रफ डायग्राम। कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो लेकिन हमें रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम दोनों ही बनाना होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं रफ डायग्राम से। रफ डायग्राम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक स्क्वायर, तो रफ डायग्राम भी मेरा स्क्वायर के समान ही बनाता हूँ मैं, और इसमें हम नाम देंगे। अब आप READ कैसे भी दे सकते हो बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर्स आर इक्वल। तो मैं READ फिर सीधा सीधा ही दे देता हूँ REA और D। RE अगर हमको 5.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब EA ये भी 5.1 सेंटीमीटर है, AD ये भी 5.1 सेंटीमीटर है और DR ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। अब हमको पता है स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो हम इसको ऐसा शो कर लेते हैं। देखो यानी हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, इससे तो हम आसानी से स्क्वायर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5.1 से। फेयर डायग्राम में मैं ले रहा हूँ 5.1। तो यहाँ से मैंने 5.1 लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 5 के बाद जो बारीक लाइन है वो है रहेगी मेरी 5.1। तो ये हो गया 5.1 की एक लाइन सेगमेंट और इसका नाम है R और ये E और ये है 5.1 सेंटीमीटर। अब लेंगे प्रोटेक्टर में हम 90 डिग्री बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि विदाउट प्रोटेक्टर भी हम 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। हम आज प्रोटेक्टर ही यूज़ करेंगे। प्रोटेक्टर में हम 90 डिग्री लेते हैं R से। आप कहीं से भी E से भी ले सकते हो, R से भी ले सकते हो, बिकॉज E भी 90 डिग्री R भी 90 डिग्री। तो कोई भी हमको एक ही लेने की ज़रूरत है, चारों बाकी के 3 अपने आप बन जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ से लिया, बराबर रखा प्रोटेक्टर और यहाँ पर 90 डिग्री में मैंने लगाया डॉट। अब डॉट लगाने के बाद R से मैं सीधी एक रे बनाऊंगा, ठीक है। अब ये जो D है अगेन इट इज़ 1.5 अवे, तो मैं कंपास लूँगा और फिर से यहाँ से। अब देखो यहाँ पर फिर से मुझे स्केल से लेने की ज़रूरत नहीं है 5.1, ऑलरेडी मेरे पास ये सेगमेंट बन गई है 5.1 की, तो मैं इसी 5.1 का यूज़ कर सकता हूँ मैं बाकी के इसके साइड्स बनाने के लिए। यानी मुझे फिर से स्केल से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा 5.1 बन गया, मतलब सारी साइड मेरे 5.1 ही बनाना है, मतलब मुझे एक ही बार कंपास में लेना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ से मैं लगाऊंगा इसको। देखो 5.1 हुआ तो इस जो पुराना डॉट है जो हमने सिर्फ एंगल बनाने के लिए किए थे उस डॉट के थोड़ा सा ऊपर आया है, तो ये है 5.1 और ये बन गया हमारा D। ये हमारा 90 डिग्री था और ये है 5.1 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने इसका चेंज नहीं किया हूँ कोई एंगल, ये 5.1 ही है इस साइड के हिसाब से, क्योंकि हमने ये साइड एग्जैक्ट बनाई थी। तो ये 5.1 है। अब हमको अगला काम करना है, एक 5.1 का आर्क यहाँ से लगाना है और इस आर्क को यहाँ से E से 5.1 से कट करना है। देखो कितना आसान है। यहाँ मैंने D पे रखा, यहाँ पर मैंने एक आर्क लगाया और E से इसी 5.1 से मैंने दूसरा आर्क लगाया, यानी मुझे एक ही बार 5.1 लेना है स्क्वायर में, अगर 5.1 हमारी उसकी साइड है तो।
और ये जो क्रॉस मिला मुझे, ये मिला मुझे पॉइंट ए। ठीक है, ये हुआ ए। अब इसको मुझे अगला काम है बस जोड़ देना और बाकी के सारे मेजरमेंट्स लिख देना। तो ये है ए ई और ये है डी। तो एस इस प्रकार से देखो हमारा एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर बन गया है। अब आपको लगता है तो ये सारे एंगल को शो कर दो कि दिस ऑल आर। देखो हमने एक ही 90 डिग्री बनाया, लेकिन ये अपने आप अगर आप गिनोगे तो ये भी 90 का मिलेगा आपको, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये 5.1 तो है ही क्योंकि हमने गिन के लिखे है। ये 5.1 और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो है स्पेशल जो केसेस है, स्पेशल हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, ये बन के तैयार है। ये है उसका रफ डायग्राम और ये है फेयर डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिर से स्पेशल केसेस है। स्पेशल हमारा है क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। अब रोम्बस में हमारे पास दो डायगोनल्स दिए हुए हैं। रोम्बस PQRS है, ABCD है, वो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसके दो डायगोनल्स हैं। तो दो डायगोनल दिया हुआ रोम्बस हमने पिछले बार भी बनाया है, तो इस बार भी बनाएंगे। इस बार और आसान है क्योंकि दोनों नंबर इवन नंबर है, यानी हम 5.2 और 6.4 हम 5.2 वर्टिकली और हॉरिजेंटली कैसे भी ले सकते हैं, या 6.4 वर्टिकली और हॉरिजेंटली कैसे भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रफ डायग्राम से। रफ डायग्राम में आपको मैंने बताया था जब रोम्बस की दोनों डायगोनल दी रहेगी तो हमको रफ डायग्राम, हमको रोम्बस ऐसे बनाना है डायमंड के समान। अब इसमें ये एक डायगोनल हो गई और ये एक डायगोनल हो गई। अब मैंने तो बताया कि कोई भी डायगोनल आप कैसे भी नाम दे सकते हो। तो मुझे अगर ये लंबी लग रही, थोड़ी सी बड़ी लग रही, तो मैं इसको दे देता हूँ 6.4 सेंटीमीटर जो वर्टिकल है, और जो हॉरिजेंटल है उसको मैं दे देता हूँ 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा बन गया रफ डायग्राम। अब मुझे फेयर डायग्राम बनाना है, तो मैं स्टार्ट किससे करूँगा? हॉरिजेंटल जो मेरी डायगोनल दी हुई है 5.2 से। मैं 5.2 का एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। ये बन गया 5 और ये है 5.1 और ये है 5.2। ये 5.2 की लाइन सेगमेंट बन गई। अब मुझे इस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, क्योंकि द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो मुझे इस साइड का ये जो सेगमेंट है इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप हाफ से कितना भी ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन हाफ से कम नहीं लेना है। हाफ और हाफ से ज़्यादा आप कितना भी ज़्यादा ले सकते हो। तो मैंने मोर देन हाफ ले लिया और मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगा रहा हूँ दोनों एंड पॉइंट से। तो एक बार यहाँ से लगाया, एक बार मैं यहाँ से लगाता हूँ। अब ये जो पॉइंट मिले, ये पॉइंट हमारे क्वाड्रिलेटरल के मतलब रोम्बस के नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। ये सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए ये पॉइंट बने हुए हैं। तो मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेता हूँ। ये अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसका काम हो गया, ये पॉइंट का कोई हमें काम नहीं है। अब हमको करना है कि 6.4 जो डायगोनल है, हमें इस लाइन से 6.4 कट करना है और उसका मिड पॉइंट भी बीच में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 6.4 का मैं करूँगा हाफ हो जाएगा ये 3.2 सेंटीमीटर। यानी मुझे इस पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से 3.2 ऊपर लेना पड़ेगा और नीचे भी 3.2 लेना पड़ेगा, ताकि ये दोनों 3.2 मिला के 6.4 हो जाए। तो अब मैं कंपास में लूँगा 3.2 का डिस्टेंस। 3.2 ये देखो 3 हो गया और 3.1 3.2, देखो ये हो गया 3.2। अब 3.2 इस सेंटर में रख के, यहाँ से देखो सेंटर में रख रहा हूँ, ऊपर और नीचे भी आर्क लगाता हूँ। ये हो गया, ये ऊपर और नीचे 3.2 से आर्क लग गया। अब ये जो पॉइंट मिला, ये है हमारे बाकी के वर्टेक्स उसके क्वाड्रिलेटरल के। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को यहाँ जोड़ दूँगा, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ जोड़ दूँगा, सारे एंड पॉइंट्स में जोड़ दूँगा और मेरा जो रिक्वायर्ड रोम्बस है वो रेडी हो जाएगा। ये दो पॉइंट यहाँ जोड़ दूँगा, यानी मुझे अगर दो डायगोनल दिए रहेंगे तो मैं रोम्बस बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 6.4
4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको ABCD भी नाम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको ABCD नहीं दिए थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम रोम्बस का। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको स्पेशल डायग्राम में आ रहा है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाना भी बहुत सिंपल है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, मतलब उसकी नीचे वाली साइड और साइड वाली 2 एडजेसेंट साइड दी हुई है। और हमको ये पता है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री के होते, तो सेम स्क्वायर के जैसे ही है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल थी, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल रहेगी। तो चलो पहले देख लेते हैं रफ डायग्राम कैसे बनाए। तो रफ डायग्राम बनाना है मुझे रेक्टेंगल का, तो मैं रेक्टेंगल के जैसा ही बनाऊंगा। अब ये रफ डायग्राम बन गया। अब ये साइड लंबी दिख रही तो मैं इसको 5 सेंटीमीटर दे देता हूँ, और ये साइड छोटी दिख रही तो मैं इसको 4 सेंटीमीटर दे देता हूँ। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और चारों एंगल 90 डिग्री के, तो हम इसको ऐसे शो कर देते हैं। ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। दिया हुआ कम है, हमको उससे ज़्यादा मिल गया। अब आते हैं फेयर डायग्राम में। फेयर डायग्राम में मैं स्टार्ट करूँगा 5 सेंटीमीटर से, तो मैं 5 सेंटीमीटर की एक साइड ले लेता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर की हो गई है कि उसकी साइड, ठीक है। ये 5 हो गई। ABCD नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ABCD नहीं दिया गया है। फिर से स्क्वायर के समान मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाऊँगा। इसको मैं नाम देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब मैं प्रोटेक्टर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा, जिसको विदाउट प्रोटेक्टर भी 90 डिग्री बनाते आता है वो विदाउट प्रोटेक्टर बनाएगा। ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। और इसको मैं जोड़ते हुए मैं सीधे ले जाऊँगा। अब ये हो गई हमारी साइड, लेकिन ये साइड से ये तो हमारी होगी 90 डिग्री की, ये साइड होगी, लेकिन इस साइड में से हमको 4 सेंटीमीटर ही लेना है, इतनी लंबी नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर एक साइड लूँगा स्केल से। तो ये स्केल से मैं 4 सेंटीमीटर साइड ले लिया, डिस्टेंस ले लिया 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर से मैं यहाँ पे रख के, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस मेरा 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे रख के मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। तो ये मुझे मिल जाएगा वर्टेक्स तीसरा वर्टेक्स मिल जाएगा। 2 ऑलरेडी मिल चुके, मुझे तीसरा मिलेगा। अब देखो, मुझे जो इसको अभी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर मुझे जो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये 5 आ जाएगी, और ये 4 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। अब मुझे स्केल की ज़रूरत नहीं है, मैं स्केल से नहीं गिनूंगा, क्योंकि मुझे जितनी 5 सेंटीमीटर चाहिए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बनी हुई है, और 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी मेरे कंपास में है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसी डिस्टेंस से यहाँ पर भी आर्क लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 4 और ये 4 सेम है, तो यहाँ पे जो आर्क लगा है उसी डिस्टेंस से मैंने यहाँ पे आर्क लगा लिया। अब मुझे यहाँ से 5 सेंटीमीटर लगाना है, तो ऑलरेडी मेरे पास 5 सेंटीमीटर की सेगमेंट बनी हुई है। स्केल से भी गिन सकते हो, लेकिन स्केल से गिनने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास 5 सेंटीमीटर की सेगमेंट है। तो फिर से मैं इसी 5 सेंटीमीटर को गिनूंगा, ताकि मुझे आसानी हो जाएगा लेना। देखो, ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का मैं आर्क इसको कट करूँगा। तो ये जो पॉइंट मिला, ये मुझे 4th वर्टेक्स मिला रेक्टेंगल का। और बस लास्ट में हमको करना क्या है, सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है, और हमारा फेयर डायग्राम, फेयर जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेडी हो जाता है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। अब क्या है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमको पता है ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ऑल एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं। तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको बनाना था स्पेशल केसेस में स्पेशल डायग्राम, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। तो ये रफ डायग्राम और ये है फेयर डायग्राम। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 4th क्वेश्चन है,
फोर्थ क्वेश्चन में स्पेशल केसेस में स्पेशल जो कोऑर्डिनेटर दिया गया है हमको वो है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में भी ओके और के ए ये कौन सी साइड से पहले हम देख लेंगे, एडजेसेंट साइड है कि अपोजिट साइड से, वो देख लेते। सबसे पहले हम बना लेते हैं रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है तो मैं पैरेललोग्राम के समान ही बनाऊंगा। आपको पता है स्पेशल केसेस में स्पेशल जो कोऑर्डिनेटर है वो स्पेशल के समान दिखना भी चाहिए ना। अगर इसको रेक्टेंगल के समान बना लोगे तो उसका अच्छा नहीं दिखेगा। ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी बोला है तो हमने पैरेललोग्राम के समान ही बोले। और यहाँ पे दिया हुआ है ओ के ए वाई, नाम भी दिया है, उसमें ओ के दिया हुआ है और के ए दिया है। तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे ओ के आना चाहिए या के ए आना चाहिए। हमने पिछली बार भी पैरेललोग्राम बनाते वक्त ये चीज़ें देखे हैं। तो ओ के ए वाई मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, ओ के ए और ये वाई। अब ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। ओके दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और के ए दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो कि हमको 5.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर एडजेसेंट साइड दी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो ठीक है, अपोजिट साइड्स हमने इक्वल कर दिए तो हमने इसको भी लिख दिए 5.5 सेंटीमीटर और ये है 4.2, तो ये भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, हमको 4 चीज़ें पता चल गई है, लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेट को बनाने के लिए हमको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 4 साइड्स, एक डायगोनल, 4 साइड्स, एक एंगल, ऐसे कुछ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हमको इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हमको 4 से कोई ज़्यादा चीज़ नहीं मिल रही है। तो इस क्वेश्चन की एक खासियत बात है कि हम एक यूनिक हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। यानी अगर मैं बोलूँ कि किसी 3 जन को बोलूँ कि ये पैरेललोग्राम बनाओ तो तीनों लोग बनाएंगे सही, लेकिन तीनों के अलग अलग कोऑर्डिनेटर रहेंगे। अब वो कैसे, मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको। जैसे ये है मेरा एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और इसमें मैंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ से एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, पैरेललोग्राम के समान ही दिख रहा है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर और ये 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। अब इस पैरेललोग्राम को मैं कैसे भी ट्विस्ट करूँ तो इसकी साइड तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसका शेप चेंज हो रहा है। मतलब ये रेक्टेंगल के समान भी हो सकता है, ये रोम्बस के समान भी हो सकता है। रोम्बस के समान मतलब रोम्बस में चारों साइड इक्वल रहती, लेकिन ये पैरेललोग्राम के समान हो सकता है। ये पैरेललोग्राम और थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करूँ तो ये और भी फ्लैट हो सकता है, और भी पतला हो सकता है, लेकिन इसकी साइड तो वही है जो हमको दी हुई है। देखो अभी भी इसकी साइड ये 5.5, 5.5, 4.2, 4.2। यानी ये पैरेललोग्राम एक जगह फिक्स नहीं है, मतलब कोई अगर बनाएगा तो ये इधर से भी बना सकता है, सीधा भी बना सकता है और ऐसे भी बना सकता है। मतलब ये एक फ्लेक्सिबल पैरेललोग्राम है। अब ये यूनिक पैरेललोग्राम कब बन जाएगा, जब हमको इसमें से कोई एक एंगल का पता चलेगा। सपोज अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल इसका 60 डिग्री है, तो अब ये पैरेललोग्राम 60 डिग्री फिक्स्ड हो जाएगा। अब ये हिल नहीं सकता। ये 5.5, ये 5.5, ये 4.2, ये 4.2, लेकिन ये 60 डिग्री हो गया। तो अब मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये एंगल 60 डिग्री का है। नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल और दिस पैरेललोग्राम विल बी यूनिक। अब ये यूनिक बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है और बोला गया है पैरेललोग्राम। तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये अधूरा है, या तो हम ये बोलेंगे कि ये क्वेश्चन में उन्होंने एक जनरल पैरेललोग्राम बनाने के लिए बोले हैं। जनरल मतलब जस्ट आपको बनाना है 2 साइड, जो कि पैरेलल साइड रहेगी वो 5.5 की रहेगी और 4.2 की रहेगी। और आपको जनरल लेना है, मतलब आप मर्जी से यहाँ पे कोई भी एक एंगल 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 40 डिग्री का कोई भी एंगल हम ले सकते हैं। मतलब इन्होंने बोले हैं कि एक जनरल पैरेललोग्राम बनाओ। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल ही पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है देखो ये पैरेललोग्राम कैसे भी बन सकता है, साइड्स तो उतनी है, लेकिन मैं बनाने जाऊंगा, सपोज मैं ऐसे बनाऊंगा, आप बनाने जाओगे थोड़ा सा ऐसा बनेगा, कोई और बनाएगा वो स्ट्रेट बनाएगा। तो यानी ये पैरेललोग्राम वेरिएबल है, फ्लेक्सिबल है। तो इससे हमको क्या करेंगे, इसको एक फिक्स पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैं एक एंगल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 60। आप अपनी मर्जी से 60 है, 65 ले सकते हो, 70 ले सकते हो। अब ये यूनिक पैरेललोग्राम बन गया है। अब हम इसको बनाएंगे तो हर कोई जो बनाएगा ये वाले मेथड से उसका वही पैरेललोग्राम बनेगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो हमने क्या लिए, एंगल ओ 60 डिग्री का हमने मान लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फेयर डायग्राम में हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 5.5
का हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर की O और K बन गया और ये है 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम ले लेंगे प्रोट्रैक्टर। यहाँ पे मैं रखूँगा प्रोट्रैक्टर, ध्यान से रखना है, अच्छे से रखना है। और ये इस जीरो से गिनूँगा, देखो 0 0 आपको पता है किस जीरो से गिनना होता है, किस तरफ से एंगल खुल रहा है वो, तो 10 20 30 40, यहाँ पे आ रहा है 60, तो यहाँ पे मैं दूंगा डॉट। अगेन ये डॉट मेरा y नहीं है, जस्ट इट इज़ एन एंगल बना है मेरा 60 का। अभी कोई भी 2 वर्टेक्स के अलावा कोई वर्टेक्स मुझे नहीं मिला है। अब ये जो 4.2 है, मैं यहाँ से 4.2 का एक आर्क लगाऊंगा, 4.2 लूँगा। यहाँ से देखो मैंने 4.2 लिया और 4.2 का आर्क कहाँ से लगाऊंगा मैं, O से। तो O से मैं जब मैं 4.2 लगाऊंगा तब मुझे तीसरा वर्टेक्स मिलेगा एंड दैट इज़ Y। ये मिला, ये है मेरा 4.2 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के समान ही मुझे फिर से स्केल से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो A एंगल है, ये जो A पॉइंट है, Y से देखो Y मिल गया हमको, Y को डार्क कर लीजिए, ठीक है, Y मिल गया। तो Y से हमको 5.5 का रास्ता मिल गया और K से हमको 4.2 का रास्ता मिल गया। A तरफ जाने वाले 2 रास्ते मिल गए, मतलब हम एंगल निकाल सकते हैं। तो मुझे अगर Y से, देखो ऑलरेडी मेरे पास 4.2 का है, 4.2 का डिस्टेंस ऑलरेडी इस कंपास में है, तो मैं यहाँ से 4.2 का एक आर्क पहले लगा लेता हूँ। कहाँ से, K से मुझे 4.2 का एक आर्क लगाना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लगाइए क्योंकि पता नहीं कहाँ आएगा। Y से मुझे 5.5 का एक आर्क लगाना है, तो मुझे फिर से स्केल लेने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वी हैव कि ये 5.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यही सेगमेंट को यूज़ करूँगा 5.5 लेने के लिए, ठीक है, एक्यूरेट लो 5.5 लेने के लिए। और इसी 5.5 को मैं Y से इस आर्क को कट करूँगा, तो मुझे ये जो पॉइंट मिला, ये मिला A। इस तरीके से हमारा ये भी क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो मैं K से इस A को ज्वाइन कर देता हूँ, इस K से Y को ज्वाइन कर देता हूँ और ये हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल। और बाकी की जो चीज़ें हैं, देखो 4.2 ये भी है, तो ये भी 4.2 ही हमने लिए थे, तो इसको मैं दे देता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। ये 5 पॉइंट है तो ये 5.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और हमने ये लिए थे 60 डिग्री एंगल, तो इसको मैं 60 डिग्री कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, हमारा अभी चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो ये वाला बन गया रफ डायग्राम और ये फेयर डायग्राम। और आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने पहले के एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम वाइज वहाँ पे मैं टाइम लाइन भी देता हूँ। इस क्वेश्चन का भी मैंने टाइम लाइन दिया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने सेकंड में स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कितने मिनट में स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 4। तो वो टाइम लाइन में आप डायरेक्टली क्लिक करके आप ये पता कर सकते हो या देख सकते हो, डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। आपको पूरा वीडियो देखने की, राह देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर मेरा 3 अगर 3 मिनट के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो बस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्लिक करना है, तो आपका सीधा क्वेश्चन नंबर 3 ही दिखेगा। बाकी के 1 2 3 से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।